नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी कुटुंबागढ़ से अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। यहाँ पे राहुल गांधी जी सभा में आए हुए थे और इस सभा में क्या भाषण दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, वो हमारे बीच कुछ युवा लोग हैं तो हमको जानते हैं और प्रयास करते हैं बातचीत करने का। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी जी सभा में आए थे, क्या संबोधन में क्या आप लोग का संदेश दिए इसके बारे में बताइए। एकदम डायरेक्ट दिल से संबंध दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को चुनो, गाय गोबर को हटाओ। अगर इसका मतलब कि नौजवान पढ़ लिख कर ठोकर खा रहा है और बेरोजगार घूम रहा है, बिल्कुल माँ बाप के सर के दर्द बन चुके हैं। और इसी सब चीज को लेकर देश के दो रत्न, एक राहुल जी और बिहार के एक रत्न तेजस्वी जी, इन लोग दोनों शपथ खा चुके हैं कि जब तक हम देशवासियों के सही दिशा में ले जाए नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य देंगे नहीं, तब तक चैन से सोएंगे नहीं। तेजस्वी जी, राहुल जी अलायंस में हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी, राहुल जी घोषणा किए हैं कि हरेक युवा जो बेरोजगार हैं, जिस घर में नौकरी नहीं होगा वहाँ हम नौकरी देने की काम करेंगे। जिस माता बहन के पास रोजगार नहीं होगा उनको लोन देने की उद्योग लगाने की काम करेंगे। ऐसे न जाने कितने ही योजना का यहाँ बेनिफिट होने जा रहा है। अब बताइए, मोदी जी बोले थे 2014 में कि 15 लाख देंगे हर एक अकाउंट में। इसके बाद 14 में बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक ईयर देंगे, लेकिन वो नहीं दिए। लेकिन तेजस्वी जी के बात पर विश्वास करना ये क्वेश्चन है। 17 महीना, हाँ 17 महीना। अब इसका जीता जागता सबूत 17 महीना में है। तेजस्वी जी 2020 के यही अलायंस के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। वो 2020 में घोषणा पत्र में लाए थे कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें 17 महीना उनको मौका मिला। 17 महीना में 5। अभी हमारे बीच रमाकांत पांडे जी मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जानते हैं कुटुंबा विधानसभा के बारे में, जो आज सभा का कार्यक्रम था। क्या सर जी, कैसा कार्यक्रम आज सभा हुआ? हाँ, तो अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो टंडवा से चल करके यहाँ तक आप आए। हम लोग के बीच में उपलब्ध है इस प्राचीन गढ़ कुटुंबा के ऐतिहासिक मैदान में। आज जो ऐतिहासिक सम्मेलन कहिए, आम सभा कहिए, जो जिस तरह से हुआ हमारे जननायक राहुल गांधी जी के द्वारा, उससे आज लग रहा है कि अब महागठबंधन की सरकार बनने में बहुत कष्ट नहीं है। अब बहुत जल्दी हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे बिहार में। जिस तरह का भाषण आपने पूछा कि किस तरह का जो बात बोले तो प्रभावित का हुआ, तो सबसे पहले तो है कि वो अभी युवा लोग के बारे में बताया है कि इंस्टाग्राम और ये रील्स बनाने से पॉकेट में पैसा आएगा नहीं, बल्कि घर से पैसा जाएगा, कर्जा में डूब जाओगे। इसलिए उससे ज़्यादा अच्छा है कि रोजगार खोजो। हम इस तरह का सरकार बनाए जो हम लोग यहाँ बिहार में जो जितना जो कंपनियां हैं जो यहाँ से जा करके गुजरात में, आसाम में जो लोग यहाँ के पलायन करके जाके कमा रहे हैं, वो कहे कि ऐसा हम लोग करें कि जो जूता पहने, शर्ट पहने, वो सब हमारा मेड इन बिहार लिखा हुआ, मेड इन इंडिया लिखा हुआ रहे। दूसरा चीज़ बताया शिक्षा के बारे में कि पहले जो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ विदेश के लोग लाइन लगा करके यहाँ एडमिशन के लिए आते थे, पढ़ने के लिए लाइन लगाते थे। आज हम लोग के यहाँ सब ध्वस्त हो गया है, केवल पेपर पर सब चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर सारा नौकरी है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा उसी में डूबल है। कहे कि अब हम यहाँ गठबंधन की सरकार बनाएगा तो सबसे पहले मैं नालंदा विश्वविद्यालय को जीवंत करूँगा, ताकि वहाँ बच्चा लोग को शिक्षा मिल सके, छात्रों को शिक्षा मिल सके और फिर से रोजगार सृजन हो सके हमारे यहाँ। रहा बात चुनाव का, तो राजेश कुमार विकास तो किए हैं, बहुत बढ़िया विकास किए हैं। और महागठबंधन हम लोग कहीं कहीं लग रहा था कि हम लोग कहीं टूट फूट रहे हैं, लेकिन आज जो जनसभा हुआ यहाँ, महागठबंधन चट्टानी की तरह एकता दिखाया है आज। अब हम लोग को चुनाव जीतने में बहुत कुछ समस्या नहीं खड़ा है। अब बहुत बढ़िया चुनाव हम लोग जीतेंगे, बहुत मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। अब यहाँ हम लोग का जो विपक्षी उम्मीदवार है हमारे बीच भी कुटुंबा प्रखंड अध्यक्ष हैं नीलम सिंह जी, उनसे भी हम कुछ जानते हैं इस सभा के बारे में। क्या कहेंगे सर जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यही कहूँगा कि आज इस कुटुंबा विधानसभा के कुटुंबा हाई स्कूल के मैदान में
प्राचीन गढ़ कुटुम्बा में राहुल गांधी का आगमन हुआ। ये बहुत खुशी की बात है और इस आगमन इसलिए हुआ कि आपके प्रत्याशी जो हैं, विधायक जो हैं, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो इसके चलते राहुल गांधी जी ने इनके विधानसभा में और कुटुम्बा विधानसभा में आज और राहुल गांधी इस सभा से बहुत गदगद हुए और प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील किए कि महागठबंधन का सरकार बनाइए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। ये राहुल गांधी की सभा में काफी भीड़ देखने को मिला, इसमें आप क्या कहेंगे? इसलिए भीड़ मिला कि महागठबंधन के सरकार बनाने के लिए जनता एकदम व्याकुल है। ये 20 साल से इस सरकार से जनता त्रस्त हो गया है। इसके राज्य में बहुत अफसरशाही है। कोई प्रतिनिधि, कोई आम जनता का बात नहीं सुनता है। इसीलिए राहुल गांधी को बात को सुनने आश्वासन दिया है और इन्हीं आश्वासन के बाद हम लोग माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और वो रोजगार मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 17 महीने में बिहार के युवाओं को रोजगार दे करके उन्होंने साबित कर दिया है कि आने वाली सरकार में हम लोग युवाओं को हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। और राहुल गांधी जी सभा के दौरान में प्रत्याशी को अपील किए वोट देने को, इसमें आप क्या कहेंगे? उन्होंने राजेश राम के पक्ष में युवाओं से अपील किया है। और मैं बता दूं राजेश राम जी के बारे में, उन्होंने हर क्षेत्र में कुटुम्बा विधानसभा में उन्होंने विकास काम किया है। जैसे रेफरल अस्पताल कुटुम्बा उनके पिताजी दिलकेश्वर राम जी दिए थे, उस अस्पताल में उन्होंने अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे मशीन हो, उस मॉडल को उन्होंने, वहाँ की जो बिल्डिंग है उनको रीमॉडलिंग करने का काम राजेश कुमार कर रहे हैं। और संडा पुल में, संडा जो कुटुम्बा से लेकर के जो हरिहरगंज आती है उसमें संडा पुल उन्होंने बनाने का काम किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो उन्होंने पुल, पुलिया, पीसीसी रोड, गली नली बनाने का काम राजेश कुमार ने किया है। और राजेश कुमार के प्रति हम लोगों का आशा और विश्वास है कि इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगा करके वो विधानसभा में जाएंगे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार की जनता बैठाने का काम करेगी। आपका परिचय? विकास कुमार यादव, चुनाव प्रभारी कुटुम्बा विधानसभा। चलिए, हमारे पीछे और भी कुछ हैं भाई लोग, युवा लोग, तो उनसे भी हमको जानते हैं, हम बातचीत करते हैं। ताजा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस सभा के बारे में? इस सभा में आज हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए हुए थे। राहुल गांधी जी हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और वो आकर हमारे जो हैं कैंडिडेट हैं राजेश कुमार जी, जो अभी बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आप राहुल गांधी की इस नीति को समझिए कि एक दलित का बेटा को बिहार के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। ये सामाजिक न्याय का एक उदाहरण है। और उन्होंने युवाओं से हम लोग से अपील किया कि उनको